उन्होंने ऑब्जर्व में क्या था कि ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ स्पर्म्स receive the specific structure after spermatogenesis. एंड वेर एज 50% जो था स्पर्म, वो 50% सम जो ऑफ स्पर्म्स डू नॉट रिसीव क्या है ये स्टूडेंट्स? तो ये बात करते हैं कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद जो स्पर्म जो है वो स्पर्म्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, तो वो क्रोमोसोम्स की ही बात कर रहे हैं कि स्पर्म्स रिसीव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो स्पर्म्स जो हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसके दौरान जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्पर्म्स के अंदर न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर 50% स्पर्म्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, बट 50% रेशियो स्पर्म्स ऐसे है कि उसके अंदर ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, लाइक उसका नाम उन्होंने आगे देखेंगे हम कि जिसका नाम है क्रोमोसोम, वो स्ट्रक्चर अंदर देखने को मिलता नहीं है। कौन सी प्रोसेस के बाद? तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बोला स्टूडेंट, तो वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का हैंकिंग ने ऐसा कुछ देखा कि क्रोमोसोम्स उन्होंने नाम नहीं दिया था, बट उन्होंने क्या बोला कि ये जो दिख रहा है उसको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। तो ये जो है वो एक्स बॉडी, काफ़ी सारे साइंटिस्ट फर्दर एक्सप्लेन दैट एक्स बॉडी वॉज अ क्रोमोसोम्स। मैंने बोला अभी आपको क्रोमोसोम्स, ठीक है, एंड इट्स कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात हुई यहाँ पे, जो दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद 50% रेशियो इतना होता है जो वहाँ पे देखने को मिलेगा। इन इंसेक्ट के अंदर हैंकिंग ने ये देखा। उसके बाद क्या हुआ, तो कि क्रोमोसोम्स तो उन्होंने ऐसा नाम दिया, एक्स बॉडी नाम दिया था, पर वो थियरी को समझाना पड़ता है। तो वो एक्स क्रोमोसोम्स जो नाम दिया था वो क्रोमोसोमल थियरी, द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन was worked out by E.B. Wilson and Steven 1905 के अंदर उन्होंने ये जो क्रोमोसोमल थियरी है वो हमको दी, उस पे उन्होंने वर्क किया। एंड लास्ट उन्होंने जो दिख रहा था लाइक दैट, मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो फिर उन्होंने उसको नाम दिया क्रोमोसोम, और उस पे उन्होंने थियरी कंसीडर की। थियरी में स्टूडेंट्स क्या, तो कि दी नेम क्रोमोसोम्स के जो नाम दिए, वो क्रोमोसोम्स के नाम में ऐसा कुछ था कि मेल के अंदर यानी फीमेल के अंदर XX नाम दिया और मेल के अंदर नाम दिया XY, ऐसा कुछ उन्होंने नाम दिया। फिर ये जो है क्रोमोसोम्स उन्होंने 2 टाइप्स में कंसीडर किए। कौन कौन से? तो कि फर्स्ट जो था वो हो सकता है एलोसोम्स, और ऐसा भी बोल सकते हैं उसको सेक्स क्रोमोसोम्स, जो उन्होंने फाइंड किया
किसके लिए? तो कि आगे की जो जनरेशन है वो फाइंड करने के लिए कि वो मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कंसीडर किया। आगे स्टूडेंट, जो अदर क्रोमोसोम्स है सर, आप तो बोल रहे हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेल्स, ठीक है, तो उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स एलोसोम्स वाले जो क्रोमोसोम्स है, उसके सिवा जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं उसका उन्होंने नाम दिया है, जिसका नाम है ऑटोसोम्स, जिसको हम कैपिटल ए भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये थियरी फाइंड आउट हमने करवाई। कैसे? तो कि जो ऑटोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स वन टाइप ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर्स वाले हैं, यानी कि ये जो सोमेटिक कैरेक्टर यानी कि जो भी 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर, आगे हम देखेंगे, वो जो है स्टूडेंट्स वो सब जो है वो सब सेम दिखेगी। इसके हिसाब से उसको बोला गया सोमेटिक कैरेक्टर्स। एंड देन स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ the type of एलोसोम्स, यानी कि उसका हमने नाम दिया है सेक्स क्रोमोसोम्स, एलोसोम्स प्रेजेंट इन द गैमेट्स, उसके हिसाब से दे आर पेरेंट, जो है वो पेरेंट कैन बी टू टाइप्स के पेरेंट्स कौन कौन से? तो कि उसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो उसमें जो गैमेट्स है यानी कि पेरेंट, टू टाइप्स के देख सकते हैं जो सेम होते हैं, लाइक दैट XX, ठीक है, XX है तो उसको हम बोल सकते हैं होमोगैमेटिक प्रोड्यूसिंग सिमिलर गैमेट्स, क्लियर दैट। एंड जो XY यानी दो जो क्रोमोसोम्स है वो डिफरेंस है, इसके हिसाब से उसको हम बोलेंगे हेटेरोगैमेटिक, क्लियर दैट, प्रोड्यूसिंग डिफरेंस गैमेट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है कि ये जो गैमेट्स है वो गैमेट्स टू टाइप्स ऑफ पेरेंटल जो है वो एलोसोम्स हमको देखने को मिलते हैं। उसमें XX जिसको हम बोल सकते हैं होमोगैमेटिक एंड XY जो है उसको बोल सकते हैं हेटेरोगैमेटिक। तो प्रोड्यूसिंग सिमिलर गैमेट्स एंड इट्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गैमेट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है, तो कि अब बात करेंगे कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म ऑब्जर्व, एंड कौन कौन सी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होती है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है कि मैकेनिज्म ऑफ द डिटर्मिनेशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, तो उसमें ऐसा कुछ होता है कि जो नया है टू टाइप्स, तो उसको हम लिख सकते हैं मेल हेटेरोगैमेटी, क्लियर। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं कि फीमेल हेटेरोगैमेटी, क्लियर स्टूडेंट्स। ये दो बात की गई है, आगे उसमें देखेंगे। तो उसमें क्या है, तो कि देर आर मेल हेटेरोगैमेटी में, यानी कि मेल जो है वो मेल हेटेरोगैमेटी में कौन कौन से हमको फाइंड्स हो सकते हैं। तो देर आर टू टाइप्स, फर्स्ट जो है XX एंड XY टाइप, सेकंड XX एंड XX एंड
एक्स जीरो टाइप। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको कंसीडर, सर आपने तो बोला कि ये जो है वो आपने हिट्रोगैमेटी बोला, तो हिट्रोगैमेटी में तो आपने को बोला है कि एक्स वाई होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे ओनली फॉर मेल्स की ही बात करनी है, देख सकते हो आप। तो ये जो मेल है वो मेल जो है वो हिट्रोगैमेटी के बोले जा सकते हैं। इसके हिसाब से ये जो है ये दो सम्स हमको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो बात हुई मेल हिट्रोगैमेटी की, जिसके दौरान हम यहाँ पे ये दो टाइप्स देखेंगे। उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी जनरेशन प्रोड्यूस होती है मेल हिट्रोगैमेटी के हिसाब से। एंड देन यहाँ पे देखेंगे फीमेल हिट्रोगैमेटी के अंदर। फीमेल हिट्रोगैमेटी के अंदर स्टूडेंट्स ऐसा कुछ होगा कि जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप, ऑल्सो जेड जेड एंड जेड जीरो टाइप। तो ये स्टूडेंट्स ये बर्ड्स की बात की गई। तो हम आगे देखेंगे ये 4 टाइप्स हमको कंसीडर करना है, फाइंड करना है। तो ये जो है वो फीमेल होगा, ये भी जो है वो फीमेल होगा। तो आप देख सकते हो उसको उसके जो टाइप्स है वो फीमेल हिट्रोगैमेटी टाइप है, हिट्रोगैमेटी टाइप देखने को मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, उसकी थियरी देखेंगे मेल हिट्रोगैमेटी की, उसके बाद देखेंगे हम फीमेल हिट्रोगैमेटी के अंदर। उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि मेल हिट्रोगैमेटी के हिसाब से कौन कौन सी जनरेशन प्रोड्यूस होती है और फीमेल हिट्रोगैमेटी के हिसाब से कौन कौन सी जनरेशन प्रोड्यूस होती है। ये इसमें कौन से ये जो एक्स जीरो टाइप्स है वो कौन से एनिमल्स में देखने को मिलता है, एक्स वाई हमको पता है कि ये ह्यूमंस में देखने को मिलता है और ड्रोसोफिला के अंदर भी देखने को मिलेगा। ये जो टाइप्स है वो बर्ड्स में कहाँ पे देखने को मिलेगा वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम मेल हिट्रोगैमेटी क्या है वो स्टूडेंट्स। तो कि द मैकेनिज्म इन विच male product two different type of gametes। यानी कि क्या बोले जा रहे हैं स्टूडेंट्स ये कि ये जो है ये जो मैकेनिज्म है वो मेल प्रोडक्ट में कौन सा, तो कि 2 टाइप्स ऑफ एक्स वाई दिख रहा है, उसके हिसाब से जो नई प्रोडक्ट मिलेगी वो 2 टाइप्स में दिखने को मिलेगी, 2 डिफरेंट गैमेट्स के टाइप में हमको देखने को मिलती है। कौन कौन सी है उसमें हम देखेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि आइदर फर्स्ट आएगा कि सपोज आइदर विथ और विदाउट एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेकंड कौन सी होगी, तो कि सेकंड सम गैमेट्स with X chromosomes and some without chromosomes। बोला गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे इजी है, एकदम इजी है, समझ सकते हो कि आइदर विथ और विदाउट एक्स क्रोमोसोम्स, लाइक दैट एक्स वाई की मैं बात करता हूँ तो उसमें एक्स देखने को मिलेगा भी नहीं और उसमें जॉइंट होगा भी नहीं या हो भी सकता है। सम गैमेट्स विथ एक्स क्रोमोसोम एंड सम विथ वाई क्रोमोसोम्स, विदाउट यानी कि विदाउट आता है तो उसमें हम वाई ही कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम कि उसमें कौन कौन से टाइप्स, लाइक दैट मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ये क्या कौन सी, तो कि सपोज एक्स एंड एक्स वाई है आपके सामने। आगे मैं रिपीट करवाता हूँ ये एक्स फर्स्ट वाला मैं देखता हूँ। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है एक और जनरेशन एक्स एंड एक्स जीरो, यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसा हो सकता है एक्स दैट मीन्स के ईच आइदर विथ एक्स, ये विथ एक्स वाला आ गया एंड विदाउट एक्स,
है, ये मेल है, मेल में विदाउट एक्स वाला भी X0 हमको देखने को मिल रहा है। दूसरी बात करता हूँ, तो कि सपोज X के साथ कंसीडर भी हो सकता है और विदाउट एक्स के साथ भी कंसीडर हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। तो ये दो टाइप्स की थियरी हम आगे देखते हैं। फर्स्ट मेल हेटेरोगैमेटी का टाइप्स जिसका नाम है XX एंड XY टाइप। डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स अभी इसमें हम। तो ये जो टाइप्स है प्रेजेंट इन सर्टेन, कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कि प्रेजेंट इन सर्टेन इंसेक्ट्स। मैंने अभी बोला आपको कौन सी, तो कि ड्रोसोफिला जो है वो ड्रोसोफिला के अंदर जो एलोजोम्स है यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर ये इसमें XX और XY टाइप देखने को मिलता है। एंड दूसरे में क्या, तो कि मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस सब के अंदर ये देखने को मिलेगा। तो हमको मेल यहाँ ह्यूमंस की ही बात करनी है यहाँ पे, तो देखेंगे इसमें क्या होता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो X और Y क्रोमोसोम्स है, देखो अबे यहाँ पे क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो ये जो हुआ वो सेम साइज़ का होगा क्रोमोसोम्स, जिसको बोलेंगे XX, और वो हमारा होगा फीमेल। क्लियर। दूसरा वाला है X, बट दूसरी उसकी जो क्रोमाइड्स है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, यानी कि उसको हम वन लॉन्ग एंड वन स्मॉल बोल सकते हैं, जिसको कंसीडर करेगा मेल। क्लियर दैट। आगे फीमेल हैव 2 पेयर्स, उसमें फीमेल हैव 2 सेम पेयर्स, बट मेल हैव 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स इन मेल। आगे बोथ मेल एंड फीमेल्स बियर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स अभी मैंने बोला कि वो 23 पेयर्स देखने को मिलती है, तो 23 पेयर्स वो ह्यूमन के अंदर मेल में भी सेम होगी एंड फीमेल में पर भी सेम हो सकती है। बोथ हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर दैट स्टूडेंट्स। आगे द मेल हैव ऑटोसोम्स प्लस XY क्रोमोसोम्स। हमको पता है कि उसमें ऑटोसोम्स तो देखने को मिलता ही है, 22 पेयर्स है वो ऑटोसोम्स वाली है एंड 1 पेयर ओनली जो मेल के अंदर है। यहाँ पे देखेंगे मेल के अंदर 22 पेयर्स ये है, और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स की होगी जो होगी XY, एंड फीमेल के अंदर भी एज इट इज़ 22 पेयर्स आर सेम, जो है वो ऑटोसोम्स की, बट जो एक सिंगल पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम्स की वो है XX। क्लियर। एंड द मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट्स कंटेनिंग XY। यहाँ पे देखते हैं कि मेल जो है वो 2 टाइप्स के कंसिडरिंग करता है गैमेट्स, कौन कौन से, तो XY, and female have only considering 1 types of gametes, it's called X। clear that students। ये जो है इसके हिसाब से आगे ही बोला हमने कि ये जो क्रोमोसोम्स वाली पेयर है उसको हम बोल सकते हैं हेटेरोगैमेटिक, एंड ये जो पेयर है उसको हम बोल सकते हैं होमोगैमेटिक। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये बात हुई मेल और फीमेल के बारे में। अब उसमें देखेंगे कैसे जो क्रॉस टेस्ट होता है उसके दौरान कौन सी जनरेशन हमको मिलती है वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेल के अंदर AA यानी ऑटोसोम्स की जो है 22 पेयर्स वो यहाँ पे दिखाई गई, और उसके दौरान एक सेक्स क्रोमोसोम्स वाली XY।
एज इट इज़ फीमेल के अंदर भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, फीमेल के अंदर भी AA प्लस XX। क्लियर स्टूडेंट्स? उसमें क्या करेंगे हम, तो उसके अब डिफ्रेंशिएशन दिखना होगा। लाइक दैट यहाँ पे मैं बात करता हूँ पेरेंट के बारे में। पेरेंट जनरेशन जो है वो फीमेल जो है वो XX होगा और मेल जो है वो XY होगा। ये 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़ लिया होगा। उसका गैमेट्स जो है वो गैमेट्स कौन सा दिखने को मिलेगा, तो X एंड Y। पेस क्रॉस के दौरान जो भी हमको जनरेशन मिलती है, न्यू जनरेशन, वो क्या होगी, तो कि वो हो सकती है ऐसे XX, फिर देख सकते हो XY एंड देन XX एंड देन XY। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो कि बोथ आर जो जनरेशन है वो है 2 मिलती है हमको यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी सेक्स डिटरमिनेशन यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज, देन जो न्यू जनरेशन हमको मिलती है उसका रेशियो होगा 50% रेशियो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ऐसा in this type of sex determination the presence of Y chromosome determine the maleness and the presence of X chromosomes determine the male femaleness। यानी कि स्टूडेंट्स ऐसा बोला जा सकता है कि जो भी रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, वो फ्यूज़ होने के बाद जो जाइगोट कन्वर्ट होता है, वो जाइगोट के अंदर 50% चांसेस फीमेल के होंगे एंड 50% चांसेस मेल के हो सकते हैं। यानी कि वो जो प्रोसेस है वो इक्विलिज्म होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना क्या है, तो ये डिपेंडेंट होता है मेल के ऊपर कि वो उसमें से कौन सा क्रोमोसोम्स फीमेल के क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज होता है। सपोज़ ऐसा होता है कि फीमेल का यानी कि फीमेल का क्रोमोसोम्स X है, उसके साथ मेल का जो क्रोमोसोम्स X कंसीडरिंग होता है, फ्यूज होता है, तो उसके बाद जो हमको जनरेशन मिलेगी वो फीमेल होगी। एंड देन फीमेल का जो X है उसके साथ मेल का Y जो कंसीडरिंग यानी कि फ्यूज होता है, तो उसके बाद जो जनरेशन हमको मिलेगी वो होगी मेल। यानी कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कंसीडर करता है मेल के क्रोमोसोम के हिसाब से। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने बात की XX एंड XY टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या मेल हेट्रोगैमेटी के बारे में।